कैसी हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि अभी केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं और यदि अभी तक आपने केमिस्ट्री में कुछ भी तैयार नहीं किया है और यदि आपका टेंशन है कि केमिस्ट्री में कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, तो भैया टेंशन लेने की जरूरत ना है। आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे केमिस्ट्री में पास होने का सबसे बेहतरीन और सबसे अचूक ट्रिक के बारे में। देखिए ये जो केमिस्ट्री का ट्रिक है मेरे भाई, ये आपको हर स्टेट में और यूपी बोर्ड में खासकर लागू किया जाएगा, क्योंकि भैया मैं देखिए यूपी बोर्ड से खुद पढ़ा भी हूं और यूपी बोर्ड को मैं तैयारी भी कराता हूं। और ये चैनल पर अगर बिहार बोर्ड वाले आ रहे हैं या कोई अलग स्टेट बोर्ड वाले आते हैं, तो ये देखिए ट्रिक होता है। ट्रिक आपको कहीं भी काम करता है। ट्रिक का मतलब ही होता है किसी भी क्वेश्चन पर लागू हो जाना। अगर ट्रिक सिर्फ 10-15 क्वेश्चन के लिए लागू होता, तो ये ट्रिक आपके पूरे पेपर के लिए लागू नहीं हो पाता। इसलिए भैया ट्रिक होता है, किसी भी स्टेट के लिए किसी भी पेपर के लिए ये लागू हो जाता है। देखिए आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री में पास होने का सबसे बेहतरीन और सबसे अचूक ट्रिक लेके आए हैं। भैया ये ट्रिक के माध्यम से आप 100% की गारंटी से पास होंगे, ये मैं 100% लिख कर दे सकता हूं। ठीक है ना। देखिए मेरे पास केमिस्ट्री का पेपर भी है और मैं खुद यहां पर आपको कॉपी भी है, दोनों में लेकर आया हूं और खुद मैं आपको करके दिखाने वाला हूं कि आपको किस प्रकार अपने केमिस्ट्री के पेपर में बिना कुछ पढ़े बिना कुछ याद किए कैसे लिख कर आना है, जिससे आपको पूरा नंबर मिले। बस एक बात आपको समझना होगा, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बोर्ड का नियम है, बार बार मैं बताता हूं, हर वीडियो में बताता हूं कि बोर्ड का नियम है कि यदि आप खाली पेज छोड़ के आओगे तो आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन हालांकि अगर आप कुछ ना कुछ लिखकर आते हो तो गारंटी के साथ भैया आपको यहां पर कुछ ना कुछ नंबर दिया जाएगा। देखिए केमिस्ट्री का पेपर 70 नंबर का होता है, अगर इसमें हम मात्र 23 नंबर भी ला दें तो हम क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। भैया 23 नंबर बहुत कम मात्रा है। मैं आपको ये ट्रिक के माध्यम से गारंटी देता हूं कि आप 30 से 35 से तो कम नंबर आएगा ही नहीं, भले आपका हैंडराइटिंग कैसा भी हो। हाँ, तो अगर हैंडराइटिंग आपका बढ़िया है, इंप्रूव है, तो भैया आप 50 पार भी इस ट्रिक से आप ला सकते हो, मेरा विश्वास करो। और मैं ये ट्रिक पहली बार नहीं बता रहा हूं, बहुत बार बताया हूं और हर साल बताता हूं बच्चों को, और हर साल बच्चे इस ट्रिक को जानकर आगे पास होते ही होते हैं। आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए इन क्वेश्चनों को करते हैं। देखिए एक और ट्रिक वाला वीडियो बताया था जिसमें मैंने इन सारे क्वेश्चनों को ट्रिक से करने का तरीका बताया था। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो जरूर जाकर देख लीजिएगा चैनल पर, इसके पीछे ही वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है ना। चलिए अब जैसे कि उस वाले वीडियो में मैंने इसको बताया था, न्यूमेरिकल है, मैं न्यूमेरिकल के बारे में बताया था कि केमिस्ट्री में 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक डायरेक्ट आपसे परिभाषा पूछेगा, एक बार आपसे रिएक्शन पूछेगा और एक न्यूमेरिकल पूछेगा। तो परिभाषा वाला तो मैंने बता दिया, ये दोनों करके। अब ये न्यूमेरिकल वाला देख लीजिए कि यदि आपके पेपर में न्यूमेरिकल आता है तो उसे कैसे हल करना है। हमें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पढ़े, तभी कैसे करना है वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना है। हेडिंग क्या है, दूसरा का क। तो चलिए हेडिंग डाल देते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का क। प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का क। ऐसे आपको क्या कर देना है, हेडिंग डाल देना है। अब ये हेडिंग डालने के बाद अब आगे क्या करना है, इस बात को थोड़ा आप क्या कीजिए, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हेडिंग डालने के बाद आपको अगर ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आप हल कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट हेडिंग डालने के बाद लिख दीजिएगा कि दिया है। क्या लिख दीजिएगा, दिया है। अब यहां पर आना है आपको क्वेश्चन पेपर में और न्यूमेरिकल पे जो जो चीज का मान दिया है उसे वहां पर लिख दो। ग्लूकोज के 2.82 ग्राम, यानी ग्लूकोज का मान कितना दिया है, 2.82 ग्राम। तो ग्लूकोज बराबर कितना है, 2.82 ग्राम। ये हमने क्या कर दिया, ग्लूकोज लिख दिया। यहां पर ब्रैकेट में मोलर द्रव्यमान का मान दिया, तो इसे भी लिख लेते हैं, मोलर द्रव्यमान कितना दिया है मेरे भाई, तो 180 ग्राम मोल इनवर्स दिया है। अब आगे क्या चीज का मान दिया है, 30 ग्राम जल में, यानी कि जल का मान कितना है, 30 ग्राम। क्या चीज का मान है, तो जल का मान है। तो ऐसे आपको क्या करना है, लिख देना। थोड़ा हैंडराइटिंग गड़बड़ लग रही है, माफ कीजिएगा, क्योंकि वीडियो में लिखना बनता नहीं इसके वजह से। तो हेडिंग डालने के बाद, दिया है लिखने के बाद, जो न्यूमेरिकल में मान दिया वो यहां पर आपको क्या कर देना है, लिख देना है। अब आगे आपको क्या करना है, लिखना, ये दिया है कंप्लीट हो जाने के बाद आपको लिखना आगे कि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, चलो आ जाओ। तो मोललता की गणना करना है, तो लिख लीजिए कि ज्ञात करना है मोललता। क्या करना है भैया, तो ज्ञात करना है।
अब आगे क्या इतना छोड़ दोगे तो क्या नंबर मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। अगर जितना नंबर का है उसका आधा नंबर तो गारंटी के साथ मिल जाएगा। अब बात करते हैं, लेकिन अगर पूरा नंबर चाहिए तो कुछ ना कुछ आगे करना होगा। यदि आगे आपको सूत्र याद है तो कुछ ना कुछ कर दो, और अगर सूत्र याद नहीं है तो उसका भी तरीका है, कुछ भी कर लो लेकिन करो, गलत भी करो लेकिन करो। जैसे मैं गलत ही करता हूं, मूललता ज्ञात करना है ना, तो मूललता लिखकर 180 लिखकर 30 लिखकर मैंने जोड़ दिया 210 ग्राम, तो भैया इसी को मैंने आंसर मान दिया। ये गलत है लेकिन मैं कुछ ना कुछ किया हूं, पेज भरा हूं, और गारंटी के साथ इसमें कुछ ना कुछ हमें नंबर मिलेगा। और ऐसे न्यूमेरिकल कर करके हम बढ़िया तरीके से पास हो सकते हैं और बढ़िया तरीके से नंबर पा सकते हैं। चलिए, एक न्यूमेरिकल में समझ में नहीं आया होगा तो हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियरफाई हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप ये न्यूमेरिकल एक है, ये वाला न्यूमेरिकल देख लीजिए, ये भी न्यूमेरिकल है और ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। चलिए इस न्यूमेरिकल को करते हैं। न्यूमेरिकल दिया गया कि मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषित कीजिए। यहां तक तो परिभाषा और मैंने बता दिया परिभाषा का ट्रिक क्या है। 25 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल के 300 ग्राम जल में बने जलीय विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक का मान इतना है तथा जल का हिमांक इतना है, ठीक है ना। यानी हिमांक की हमें गणना करना है, और ये मान दिया हुआ है, इसका मान दिया है और इसका मान दिया है। तो चलिए हम इसको करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, चौथा का क है, तो हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या चौथा का क। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, हेडिंग डाल दिया। अब यहां पर चौथा का हेडिंग डालने के बाद अब आपको यहां पर क्या करना है, आगे लिखना है। न्यूमेरिकल है तो क्या लिखना है, दिया है। चलो दिया है लिखने के बाद अब आपको जो चीज का मान दिया है न्यूमेरिकल में वो लिख लो। तो यहां पर देखो एथिलीन ग्लाइकॉल का मान दिया है 300 ग्राम, ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल का मान कितना दिया है, 300 ग्राम। आगे क्या चीज का मान दिया है, तो आगे दिया है अवनमन स्थिरांक का मान दिया है, मोलल अवनमन स्थिरांक का मान। तो हम लिख लेते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक का मान कितना दिया है भैया, तो आओ देखते हैं। तो दिया है 1.86 kg मोल इनवर्स, तो 1.8 kg मोल इनवर्स, तो ये हमने लिख दिया। अब आगे देखिए और क्या चीज का मान दिया है, तो जल का हिमांक दिया है। तो जल का हिमांक कितना दिया है, जल का हिमांक, तो देखिए जल का हिमांक दिया है 273.15 kV, तो 273.5 के, तो हमने लिख दिया। तो जो जो मान दिया है वो हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब आगे क्या लिखना है, ज्ञात क्या करना है, तो हिमांक ज्ञात करना है। तो यहां पर लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या चीज ज्ञात करना है, तो हिमांक ज्ञात करना है। चलिए, तो अब इसका सूत्र अप्लाई करेंगे। अगर सूत्र याद है तो, अगर नहीं याद है तो भैया कुछ ना कुछ करके हम क्या करेंगे, पेज को भरेंगे। तो हिमांक लिख देंगे, हिमांक बराबर क्या क्या दिया है, जोड़ दो जो जो दिया है। 273 में 300 जोड़ दो तो प्लस 273, कुछ भी करो लेकिन कर दो। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, घटा ही दो, घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 27, यहाँ पर 27 आ जाएगा। तो इसी को हमने आंसर मान लिया। तो इस तरह आपको कुछ ना कुछ करना है और पेज को भरना है, जिससे टीचर को लगे कि हाँ बच्चे ने कोशिश की है, प्रैक्टिस की है, जिससे आपको कुछ ना कुछ क्या करे, नंबर दे। इस प्रकार यदि आप पेपर में करके आओगे तो मैं फुल गारंटी के साथ कह सकता हूं मेरे भाई कि आप 100% आप तहलका मचा के आओगे। आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को कमेंट जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जाने की याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।